हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जो खासकर ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज, इस समय जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, ये स्ट्रेटजी उस सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। कैसे? क्योंकि आपको पता है, देखिए आगे आने वाले कुछ समय में एक इवेंट आने वाला है, मतलब इंडिया का बजट आने वाला है। तो बजट 1 फरवरी को है। इसका मतलब आपको पता होगा कि इंडिया बिक्स बढ़ने वाली है, वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ने वाली है और बढ़ भी रही है। आप पिछले कई दिनों से देखोगे वॉलेटिलिटी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हम लॉन्ग वे की ट्रेड है, मतलब जो मैं आज बताने वाला हूं बुल कॉल स्प्रेड्स। आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो बुल कॉल स्प्रेड्स में क्या होता है, ये लॉन्ग वे की ट्रेड होती है। तो इस समय सबसे ज्यादा परफेक्ट समय हो सकता है इस स्ट्रेटजी को यूज करने का। अभी आप इसको सीख लेते हो तो फ्यूचर में भी ऐसे आपको चांसेस मिलेंगे जहां पर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। क्योंकि ऑप्शन बायर के पास समस्या क्या होती है, ऑप्शन बायर के साथ, अगर वो ट्रेड लेता है और उसके डायरेक्शन में मार्केट नहीं गई, या फिर उसके डायरेक्शन में गई भी बट धीमे धीमे गई, तब भी उसका लॉस हो जाता है। क्योंकि थीटा जो होता है वो उसके अगेंस्ट में काम करता है। तो ये सारी चीजों को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, तभी आपको समझ में आ पाएगी। अब आपको करना क्या है, देखिए इस समय परफेक्ट सिचुएशन है इस स्ट्रेटजी को रन करने के लिए। कैसे? देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करें तो इस समय निफ्टी लगभग 4% के आसपास, आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी 4% के आसपास मतलब गिर चुकी है। ठीक है, 4% डाउन है निफ्टी। अब देखिए, आगे आने वाले कुछ दिनों में, मतलब एक हफ्ते बाद इंडिया का बजट आने वाला है, तो वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी और मार्केट पहले ही करेक्ट हो चुकी है। अगर बजट में कोई अच्छी चीज आ जाती है या फिर मार्केट में कोई अच्छी न्यूज आ जा सकती है, तो इस समय मार्केट बहुत तेज रिवर्सल कर सकता है। तो आप ये समझ लो, ये रिवर्सल के मामले में भी बहुत परफेक्ट स्ट्रेटजी है, और मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तब भी बहुत परफेक्ट स्ट्रेटजी है। और जिस मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट और गिर जाएगी, बॉटम कहां है, टॉप कहां है, मतलब कुछ भी नहीं पता, तो ये और ऑप्शन अगर आप बायर हो तब भी आपको ये परफेक्ट स्ट्रेटजी है। तो समझ लो, कुल मिला के परफेक्ट सिनेरियो है इस समय, और भविष्य में भी ऐसे सिनेरियो बनते रहेंगे मार्केट में। तब के लिए आप अभी से इसको सेव करके भी रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, ये बुल कॉल स्प्रेड्स है, यानी कि इसमें हम लॉन्ग करेंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन है। तो अगर एक भी पॉजिटिव न्यूज आ गई तो आपको पता है मार्केट बहुत तेजी से रिवर्स कर सकती है। तो आपको करना क्या है, देखिए अगर आप ऑप्शन बायर हो और आपको लगता है मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है और यहां से एक रिवर्सल आ सकता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन बाई करोगे क्योंकि आपके पास कम पैसे हैं। अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो उसके लिए मार्जिन भी ज्यादा लगेगा। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं जो मैं अभी समझा भी नहीं पा रहा हूं आपको। तो अगर मान लो मार्केट आपको लगता है यहां से ऊपर जाएगी, तो और आपके पास पैसे भी कम है, तो आप कोई ना कोई ऑप्शन बाई करोगे। अब मान लो मार्केट यहां से ऊपर जाना लगता है, तो आप मान लो 25,400 की कॉल को बाई करते हो। ठीक है, यहां पर 25,400 की कॉल को बाई करते हैं हम 27 जनवरी की। ठीक है, 25,400 की कॉल, इसको आपने बाई किया। अब देखिए इसमें आपका कितना पैसा लग रहा है, इसको हमने बाई कर लिया। अब देखिए, अगर मार्केट ऊपर नहीं गई, आपका डायरेक्शन गलत हो गया, तो आपका इसमें टोटल 7,000 के आसपास का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जो बुल कॉल स्प्रेड होता है उसको कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि उसमें आपका रिस्क भी कम हो जाएगा, लॉस भी कम हो जाएगा और आपके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के भी चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाती है तो आप बहुत छोटे लॉस में निकल जाओगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 6,800 का लॉस हो रहा है। अब आपको करना क्या है, मान लो आपने 25,400 की एक कॉल को बाई किया, अब इसमें आपको 100 पॉइंट ऊपर जाके 25,500 की कॉल को बेच दिया। क्योंकि ये क्यों बेचा, ये भी मैं दिखा सकता हूं। अब देखिए, मार्केट जब गिर रही होती है तो उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस बन रहे होते हैं मार्केट में। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहां पर मार्केट 25,500 का एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट के लिए है। हो सकता है मार्केट ऊपर जाए बट 25,500 के नीचे ही एक्सपायर हो जाए, या मतलब वहां से रिजेक्ट हो जाए। तो आप इसी वजह से 25,500 की एक कॉल को बेच देते हो, साथ में 25,500 की कॉल को आपने शॉर्ट कर दिया। अब देखिए ये स्ट्रेटजी किस तरीके से बनेगी। आपका जो लॉस 7,000 हो रहा था वो आ गया 2700 पे, यानी कि मार्केट यहां जहां है अगर यहीं एक्सपायर कर गई, आपका व्यू गलत हो गया, तब भी आपका लॉस इसमें कितना कम हो गया, हाफ से भी कम हो गया। ठीक है,
अब देखिए अगर मार्केट ऊपर गई बट इसके लेवल के ऊपर नहीं जा पाई, ठीक है, और इसके नीचे ही कहीं एक्सपायर हो गई, तब भी आपका इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने जो 25,400 की कॉल बाई की थी उसके ऊपर एक्सपायर हो जाए बस, ठीक है, यानी कि 442 के ऊपर अगर एक्सपायर हो जाती है तो आप इसमें प्रॉफिट में निकलने वाले हो। बट अगर मार्केट ने उससे भी ऊपर निकल गई तो आपका इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर, यानी कि लॉस आपका सिर्फ 2700 का है, प्रॉफिट आपका 3800 है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखोगे तब भी ये फेवरेबल है आपके, तो इसको आप ट्रेड कर सकते हो बहुत आसानी से। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर अब भी कुछ भी क्वेरी आपकी रह गई हो इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिएगा। ऐसी स्ट्रेटजी और भी चाहते हो आप तो आप कमेंट कर सकते हो स्ट्रेटजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।